असल में ना इसकी जो डेफिनेशन करते हैं ना वो ये करते हैं कि ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, ठीक है, जिस ओके। पर ना गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। असल में ऐसा हो नहीं ना सकता कि किसी भी चीज का वॉल्यूम जीरो हो जाए, ऐसा हो नहीं ना सकता। जी तो ये जी जी। कहते हैं कि ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो, ठीक है। जी अब हमने ना हाइपोथेटिक। इसकी डेरिवेशन करनी है। उसके ना इन्होंने एक डेफिनेशन स्पेसिफिक दी हुई है यहाँ पे कि एट कांस्टेंट, सबसे पहले तो हमें चार्ज लॉ का पता होना चाहिए। चार्ज लॉ क्या था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसे ही है ना। जी जी तो इसका क्या मतलब है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। जी। यहाँ पर ना अब इन्होंने जो डेफिनेशन दी है, डेरिवेशन जो दी है, इसमें इन्होंने बताया है कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर। असल में ना इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि एक जैसे ये कंटेनर है आपके पास, ठीक है, इसके अंदर ना जी गैस है हमारे पास। अब इसका जो वॉल्यूम है ना वो सपोज कर लें आपके, इधर कितना दिया हुआ है, 546 दिया हुआ है ना, जी। ठीक है। 546 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें ना 1 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, ओके। राइज कर दें, या 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर गिरा दें, तो जी उसका वॉल्यूम जो है ना वो किस तरह चेंज होगा, वो 1/273 के फैक्टर से चेंज होगा। यानी कि अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 1 डिग्री सेल्सियस पर, तब क्या होगा, ओके तब हम 546 को उस मल्टीप्लाई कर देंगे 1/273 से, ठीक है। ओके तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का। वो ये कह ओके रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है एब्सोल्यूट जीरो के केस में। अगर वन ओके डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो 1/273 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब से ना हम उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी वॉल्यूम हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम देखेंगे 0 डिग्री पे उसका क्या वॉल्यूम दिया हुआ है उन्होंने। फिर हमने अगर जी 1 डिग्री राइज किया है ना, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना 1/273 से। अब देखो हम इसको कट करेंगे ना तो हमारे पास टू आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना इसका वॉल्यूम बढ़ गया है 1 डिग्री सेल्सियस पर। टोटल वॉल्यूम इसका हो जाएगा 548 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं ओके। कि डबल हो गया, डबल नहीं हुआ, सिर्फ 2 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आप खुद सोचो ना, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। जी तो ये वो बता रहे हैं एब्सोल्यूट जीरो के केस में। सिमिलरली अगर -1 होगा तो फिर कितना होगा, हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा अगर -1 डिग्री है। -1 होगा तो फिर। तो फिर 2 सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज हो जाएगा, ओके ठीक है। 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ा था ना 1 डिग्री पे, ओके तो -1 में जो है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब कम हो जाएगा, यानी कि फिर 544 आ जाएगा। ओके ओके। समझ आ गई ये बात। इसमें से जी ना आपने डेफिनेशन ही करनी है, और इसमें ज्यादा कुछ करने वाला है नहीं। एमकेट में भी इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाता सिवाय कुछ एक दो चीजों के, वो मैं आपको बता देती हूँ अभी, ठीक है। अब अच्छा, अब ये तो होगी सिंपल बात। अब अगर हमारे पास ना कोई केस ऐसा आ जाता है कि इधर तो उन्होंने चले हमें बता दिया 0 डिग्री, अगर उन्होंने हमें कोई टेम्परेचर दिया हुआ है, सपोज वो हमें कहते हैं कि आप 273 पर बताएं एब्सोल्यूट जीरो का वॉल्यूम क्या होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ना फॉर्मूला यूज करेंगे, V T = V0, और ये जो हमारे पास इन्होंने यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है 1 + T/273। इसमें V T क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस है टेम्परेचर T, यानी कि जो टेम्परेचर हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। जी वॉल्यूम ऑफ अ गैस है 0 डिग्री, ये वॉल्यूम हमें गिवन है। हमने अभी 0 डिग्री पे कौन सा वॉल्यूम दिखा है, 546। वो जी हमें इस तरह से भी दे सकते हैं कि वो हमें कह दें आपके पास जो है 819 cm क्यूब जो है वो वॉल्यूम है, ठीक है, एट 0 डिग्री। तो 1 डिग्री राइज ओके करने से क्या आंसर आएगा, ये आपने ना मुझे अलग से सॉल्व करके दिखाना है। कि आपके पास जो है ना V0 की वैल्यू क्या है, 819 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी ओके जो है आपने मुझे VT निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम VT निकालने के लिए V0 की जगह ये वाला वॉल्यूम लिख देंगे, 1 + जी। T की जगह क्या लिखेंगे, 0 डिग्री। टेम्परेचर। जीरो ओके डिग्री
जो यहाँ पे है। अगर तो उन्होंने हमें कोई और टेम्परेचर दिया है तो हम वो टेम्परेचर लिखेंगे, अगर नहीं दिया तो हम 0 डिग्री ही लिखेंगे। ठीक है। एक मिनट, ये जो मतलब उन्होंने मतलब एक दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर टी है, तो हम्म। यहाँ पर आप कह रही हैं कि मतलब जीरो जो है वो हमारे हमें उन्होंने दिया हुआ है, या मतलब नीचे वाला वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस वो? ये देखे ना, वॉल्यूम वी नॉट जो है ना, इस पर जो जो टेम्परेचर वो देंगे हमें, ठीक है, ये तो वैसे भी 0 डिग्री पर ही आ रहा है ना। अगर तो वो कह रहे हैं जी। कि वॉल्यूम ऑफ गैस है 273, ठीक है, तो ओके। फिर आप टी की जगह 273 लिखेंगे, ये मैं बता रही हूँ। ओके। ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ कि एट 273 द वॉल्यूम ऑफ अ गैस हैज डबल्ड 1092 cm क्यूब एंड इट शुड बिकम प्रैक्टिकली जीरो एट -273 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब है कि वॉल्यूम जो है 1093 कैसे हो गया? कोई आइडिया है आपको इसका? अब उन्होंने ना हमें हम्म। टेम्परेचर दिया ये, ठीक है, अब आपने गौर से सुनना है। टेम्परेचर हमारे पास जी। ये है। टेम्परेचर क्या दिया है उन्होंने हमें? 273। जी। ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? वी टी इज इक्वल टू वी नोड 1 + T/273, यही है ना फॉर्मूला? जी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? वी टी इज इक्वल टू वी नोड ना, यहाँ पे हमने वही लेना है जो इन्होंने यहाँ पे दिया है, वो है 546। ठीक है। ओके। यानी कि 546 वो था ना जो 0 डिग्री पे आ रहा था। हमने यही जी। कहा है ना कि वी नोड हमने वो लेना जो 0 डिग्री पे आ रहा है। जी। जी। तो यहाँ पे 0 डिग्री पे क्या आ रहा है? 546 आ रहा है ना, हम ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो हम वॉल्यूम जी क्या लेंगे? मतलब 5। 0 डिग्री पे हाँ जी। उन्होंने बताया हुआ है कि 0 डिग्री पे 546 आया, तो हम वो मतलब वहां पे वी नोट की जगह वो पुट कर देंगे। हाँ जी, 546 हम यहाँ पुट करेंगे, और वन हाँ। प्लस अब टी की जगह क्या पुट करेंगे? ये टेम्परेचर जो मतलब 273। जीरो। नहीं नहीं, अब ओके। ये 273। टेम्परेचर हमने जीरो कहीं भी पुट करना ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि वी नोड ओके। वो वॉल्यूम है जो एट टेम्परेचर जीरो पे है। यहाँ पे देखो टी की एक ही टर्म है। ठीक है। ओके। अब यहाँ ओके। पे हम ओके। जो है टी 273 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाई 273। इसको हम जब जी। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है ये 546 आ जाएगा। ठीक है। और प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 14, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, 14905 8, आप भी एक बार कर लेना। ठीक है। ओवर टू सेवेंटी जी। थ्री जब हम इसको कट करेंगे ना तो ये आंसर आ जाएगा 546। और जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, 546 + 546, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1092, जो उन्होंने आंसर दिया हुआ है। जी। समझ आइए 1092 कैसे आया है? वो उन्होंने हमें टेम्परेचर दिया 273। ठीक है। तो वो जी। ये कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर जीरो था, ठीक है, तब हमने कैलकुलेट किया तब कितना था, तब उन्होंने हमें दिया हुआ है, फाइव तब 546 था। 540। ठीक है। जब टेम्परेचर हो गया 273, तब हमारे पास वॉल्यूम कितना आया? वॉल्यूम हमारे पास 92.9। 1092। ठीक है। जी। तो इसका क्या मतलब है कि ये 546 का डबल हो गया है ना अब? जी। अब समझ आइए आपको? तो ये लाइन जो जी इन्होंने अब यहाँ पे बताई हुई है कि जी। एट 273 डिग्री द वॉल्यूम ऑफ द गैस हैज डबल्ड एंड इट शुड प्रैक्टिकली बिकम जीरो एट -273। वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली ये जीरो हो जाना चाहिए एट -273। इसका क्या मतलब है? यानी कि 273 पे ये क्या है? डबल हो गया ना। जी। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे -273 पुट करेंगी ना, तो अब आपने ये मुझे सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है। मैंने 273 वाला तो सॉल्व कर दिया, अब आपने मुझे ये वाला सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है। माइनस टू हाँ माइनस जी। टू सेवेंटी और थ्री -273 पुट करके आपने वी टी जो है वो जीरो निकाल के दिखाना है। वो ये कह रहे हैं कि अगर 273 पे 1000 डबल हो गया है ना, अगर, तो -273 पे जीरो भी हो जाना चाहिए। उसको वो कह रहे हैं कि वो टेम्परेचर जिस पर वॉल्यूम जो है वो जीरो हो जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, इसलिए इस टेम्परेचर को वो कह रहे हैं कि ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है एज्यूम किया हुआ है। ठीक है। ये बात समझ ओके। आइए? जी। चलो ठीक है। यहाँ पर ये हमने ये इम्पोर्टेंट है। टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड और सेल्सियस दोनों स्केल्स में हो सकता है। ठीक है। अब यही चीज उन्होंने यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन की हुई है कि इफ अ गैस इज वार्म बाय 1 डिग्री सेल्सियस
इट एक्सपैंड बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री। यही हमने किया है ना कि 0 डिग्री पे ओरिजिनल जो वॉल्यूम उसका था, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया 1 डिग्री, तो फिर हम क्या करेंगे, 1/273 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। ओके जी। सिंस ओरिजिनल वॉल्यूम इज 546, सो 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये देखो 1 डिग्री राइज पे 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ गया ना, ये मैंने अभी आपको करके दिखाया है यहाँ पर। मतलब एक एक डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो मतलब उसका वॉल्यूम जो होता है वो 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगा। ये उन्होंने जो एग्जांपल दिया उसके मुताबिक है ये। अब जर्नलाइज एक एग्जांपल है। अब किसी और केस में कोई और भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर वो आपको 746 दे रहे हैं या कोई और वैल्यू दे रहे हैं। वैसे ऐसा होता है कि ना ये मल्टीपल होता है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, इस तरह से ओके आता है कि अगर 546 है तो 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ गया। अगर तो वॉल्यूम हमने 546 के बजाय इसका वो ले लिया, थर्ड पार्ट 819 सेंटीमीटर क्यूब, तब 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके ठीक है। आपने ना मुझे बस एक ये माइनस ये वाला करके दिखाना है। ठीक है। और एक 819 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। इस पर ना ये वॉल्यूम है हमारे पास, ये वाला, यानी कि जहाँ पे मैंने 546 पुट किया है ना, आपने यहाँ जी। पे 819 पुट करना है। ठीक है। ओ- वी नोड है। तो अच्छा, अभी करूँ या मतलब? नहीं नहीं, बाद में करके दिखा देना, कोई मसला नहीं है। ठीक। अच्छा, आगे यही चीज उन्होंने बताई हुई है कि चार्ल्स लॉ जो है ना, सिर्फ और सिर्फ तब ओबे होता है, यानी कि उसकी वैल्यू, ये जो टेबल है ना इसमें आप देखो, ये वॉल्यूम है 0 से बढ़ रहा है। ठीक है, इस ऊपर तक बढ़ रहा है ना। जी। जब हमारे पास केल्विन स्केल है, देखो केल्विन स्केल का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। लेकिन जब सेल्सियस ओके स्केल है ना हमारे पास, तब ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा ऐसा? ओके क्योंकि सेल्सियस स्केल जो है वो 0 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, 0 मिड में आ रहा है। केल्विन स्केल जो है वो ओके 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सेल्सियस स्केल जो है वो 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -273 से। ठीक है। जी इसी को हमने एब्सोल्यूट जीरो भी कहा था ना। जी जी इसी वजह से वो ये इधर लिख रहे हैं कि चार्ल्स लॉ जो है ना, सेल्सियस स्केल में फॉलो नहीं होता, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है। इसके इसके पास ना नॉन जीरो इंटरसेप्ट भी होता है, यानी कि ये नीचे वाली जो वैल्यूज हैं, नेगेटिव में जो वैल्यूज हैं, वो इसके पास होती हैं, ये वाली वैल्यूज इसकी होती हैं। ठीक है, सेल्सियस स्केल में। इसी वजह से ओके सेल्सियस स्केल में वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। ठीक है। लेकिन जो केल्विन स्केल होता है ना, जी। उसमें ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। मतलब कि एक, आप कह लो सीक्वेंस होता है इसमें, केल्विन स्केल में। अगर टेम्परेचर केल्विन स्केल में है ना, देखें 0 पे 0 है, 73 डिग्री कर दिया तो 146 बढ़ गया, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, साथ साथ हमारा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ठीक है, समझ आइए आपको ये बात? जी। अच्छा, ये इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, ये उन्होंने बताया हुआ है कि अगर V1/T1 और V2/T2, उन्होंने एक 566 पर करके देखा और 746 वॉल्यूम लेकर देखा, दोनों में ना वैल्यू चेंज आ रही है। देखो, इसको डिवाइड करो और इसको डिवाइड करो, आंसर दोनों का चेंज आएगा। ठीक है। यानी कि वो ये कह रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस पर ना 566 सेंटीमीटर क्यूब आया आंसर उनका पास वॉल्यूम का, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जी ये आंसर आया है। ठीक है। जब उन्होंने इन दोनों को इक्वेट किया, क्योंकि चार्ज लॉ में हम इस तरह इक्वेट करते हैं ना, V1/T1 = V2/T2 करते हैं ना हम ऐसे। जी। तो जब उन्होंने ये मतलब करी ये उन्होंने लिया था दूसरा सेल्सियस सेल्सियस स्केल, स्केल हाँ में। जी, इसलिए ये इक्वल नहीं आया। तो ओके जबकि आप अगर केल्विन स्केल में देखो ना, तो उसमें इक्वल आ जाता है। इसमें ना इतना ही बस आपने करना है, और कुछ भी नहीं करने वाली बात। ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा ही बात बताई है, इसका कुछ भी नहीं है। ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है ना, ये बस इतनी है कि ये इसके वैसे पास ना, लॉन्ग जी, ये लॉन्ग तो नहीं आता? नहीं नहीं, ये लॉन्ग नहीं आता। इसमें से ना वो यही पूछते हैं, और दूसरा ये पूछ लेते हैं वो कि टेम्परेचर का जो है स्केल सेल्सियस होता है या कौन सा होता है। तो टेम्परेचर जो है हमारे पास यहाँ पर उन्होंने जो दिया हुआ है ना इस फॉर्मूले में, वो सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है। ठीक है। और बस यही है इसमें हाइपोथेटिकल टेम्परेचर में। बाकी हम जो है आगे कर लेते हैं उसका, जो हम टॉपिक कर रहे थे।